हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम काफ़ी दिनों बाद क्लास कर रहे हैं और कह सकते हैं आराम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सेशन ही अभी नहीं स्टार्ट हुए हैं। हम क्लासेस भी आगे आगे कर रहे हैं तो बहुत वक्त आराम से कर लेंगे क्योंकि इनका जो पीएनपी का सिलेबस है, चीज़ें हैं, है तो बहुत ब्रॉडी, बट ये है कि आराम से हो जाता है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए जानते हैं आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पेपर 1 बाल विकास। आप में से बहुत बच्चों के कमेंट है मैम नहीं दिख रहा है आगे की क्लासेस वगैरह, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अभी आपका जो नया सेशन 2023 का चल रहा है वो अभी ज़्यादा क्लासेस हुई ही कहाँ है जो आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में। पुरानी जो क्लासेस हुई हैं 2022 के, आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आप नई क्लासेस करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी भी आप बीच बीच में देख लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आइए जानते हैं आज की इस क्लास में हम बाल विकास के क्षेत्र का टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आप जुड़े हैं शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन पे ऑल रखिएगा ताकि कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब से तरफ से आपको नोटिफिकेशन नहीं जाता है, उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए क्योंकि हर क्लास यहाँ से होने से पहले वहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट पहले लिंक आपको ज़रूर दिया जाता है और लाइव क्लासेस जो होंगी वो भी चीज़ें आगे चल के होंगी, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके होंगी। जितना होगा उतना आपका यहाँ पर बहुत अच्छे से हेल्प किया जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलता है और चैट बॉक्स में भी रहता है। आप टेलीग्राम पर भी जाकर शानी क्लास सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी अपडेट समय के साथ मिलेगी, एक एक करके, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास की शायद ये हमारी तीसरी क्लास होगी। इसके पहले हमने 2 क्लास ली थी जिसमें आपको अर्थ, परिभाषा और आवश्यकताओं के बारे में बताया था। आज की इस क्लास में हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पर जो डिस्कस करने चल रहे हैं तुरंत, वो है बाल विकास के क्षेत्र। बाल विकास का अपना एक एरिया होता है, जैसे हर एक काम का अपना एक एरिया है। हॉस्पिटल का ही बनता है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता कि हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल सब एक साथ हो ना, दूर दूर पे रहते हैं। सो हर एक चीज़ का, हर एक जगह का अपना एक एरिया है। वैसे हर एक सब्जेक्ट का भी अपना एक महत्व है। साइंस का अलग है, इंग्लिश का अलग है, मैथ का अलग है, और हम उसको अपनी लाइफ में डेली अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। तो वैसे बाल विकास के क्षेत्र भी अलग अलग तरीके के हैं। इनका भी जो डेवलपमेंट है या इनके बारे में जो चीज़ें पढ़नी है वो हमारे अलग अलग एरिया पे वर्क करते हैं। तो वो क्या है, आपको कभी कभी लिखने को आता है, इनके क्वेश्चंस बनते हैं बाल विकास के कोई 2 क्षेत्र बताइए, तो 2 क्षेत्र 3 क्षेत्र ऐसे हमको आ जाएगा, या हमको एमसीक्यू प्रश्न बन जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का क्षेत्र है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी होगी। ये जो पेपर है आपका, इसमें 15 आपको बहुविकल्पी आएंगे जिसमें टिक करना होगा। बाकी आपको लिखने को आएगा। टोटल 50 नंबर का पेपर बनेगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 15 क्वेश्चंस में एमसीक्यूज टाइप्स में भी पूछा जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं इनका पहला जो क्षेत्र है वो बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। सबसे पहला क्षेत्र ये है कि इनमें 3-4 स्टेजेस होती हैं। 3 मेन होती है, बाकी और भी होती हैं लेकिन 3 मुख्य होती हैं। उनके बारे में, बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनका अध्ययन हम उन एक क्षेत्र ये है कि उन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, उन अवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। तो बालक के जीवन स्तर में अनेक अवस्थाएं होती हैं। जो एक बच्चा होता है उसकी लाइफ मतलब स्पैन जो चलती रहती है उसमें बहुत सारी एजेस होती हैं, बहुत सारे टर्म्स आते हैं। जैसे गर्भकालीन अवस्था, सबसे पहले से बच्चा गर्भ में रहता है। दूसरा शैशवावस्था, पैदा होता है तो शैशवावस्था, उसके बाद बचपनावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। इन सभी अवस्थाओं का विस्तृत अध्ययन बाल विकास के अंदर ही किया जाता है। ये जितनी स्टेजेस होती हैं इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस इन्हीं सारे एरिया में करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का जो एरिया है वो बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर हमको इन अवस्थाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हासिल करने को मिलती है। आगे बढ़िए। दूसरा, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बाल विकास में ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे छोटे छोटे पहलू होते हैं, उन एरियाज़ में भी हमें पढ़ना पड़ता है और उन पे फोकस करना पड़ता है। जैसे इसके अंतर्गत विकास के बहुत सारे पहलू आते हैं। अब डेवलपमेंट के पहलू अलग अलग हैं। कैसे? शारीरिक विकास, फिजिकली आपको कितना फिट रहना है, डाइट क्या लेनी है, क्या आपके लिए परफेक्ट होगी, क्या नहीं होगी, उनके बारे में। मानसिक विकास, आज आपका मेंटल डेवलपमेंट किस तरीके का है,
एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट उसकी एज के अकॉर्डिंग कैसा होता है, इन सब की चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना होता है, हम डिटेल में पढ़ते भी हैं। आपका सामवेगात्मक इमोशनल फैक्टर, कि हमें किस हर जगह पे हम सारे इमोशंस को प्रकट नहीं करते। जैसे कोई प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ कुछ हो गया है और हम वहाँ पर बगल में डीजे लगा के नाच रहे हैं, तो क्या होगा, उल्टा हमारे ऊपर लोग उंगलियाँ उठाएंगे। और किसी के यहाँ दुख सुख खुशी है तो हम राम नाम सत्य कर रहे हैं तो हमें उल्टे पड़ेंगे। तो हमें अपने इमोशंस को कैसे कहाँ पर जाहिर करना है, क्या करना है, इनके बारे में। सामाजिक विकास, सोशल में रहते हुए कैसे डेवलपमेंट करना है, उनके बारे में। आपको कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके बारे में। आपके लैंग्वेज का डेवलपमेंट, आपको किससे क्या बोलना है। हम अपने पेरेंट्स को या अपने बड़ों को यार कर कर नहीं बुलाते, अपने कलीग्स को और अपने दोस्तों को, भाई बहन में भी चल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन बड़े बहुत रहते हैं तो वो भी नहीं चलता है, पड़ती है। तो ये भाषा विकास वगैरह है, लैंग्वेज वगैरह, किसके साथ कितना आदर सूचक आपको वर्ड यूज़ करना है। नैतिक डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या सही है, झूठ बोलना गलत है तो गलत है, जीवों की हत्या करना गलत है तो गलत है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें इस फैक्टर में सिखाई जाती हैं। आपके चारित्रिक विकास, अच्छा चरित्र होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। व्यक्तित्व विकास, आपकी इंडिविजुअलिटी, पर्सनैलिटी खुद की होनी चाहिए, आपका मतलब कुछ है। हाँ, ये चीज़ धीरे धीरे करके बिल्ड होती है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंट जो डेवलपमेंट है वो समय के साथ आता है, कि हाँ आप अपने नाम से, पहले हमारा आधार कार्ड बनता है, उसके नाम से फिर हम एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी कहलाते हैं, कि नहीं ये हमारा नाम है, ये हमारी पहचान है। तो इस तरीके से बाल विकास में अलग अलग एज के अनुसार बहुत चेंजेस आते हैं, जो कि छोटे से लेकर काफ़ी ऊंचे तक जाते हैं। तो हमें इन सभी पहलुओं के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ना होता है, और ये चीज़ हमको यहीं इसी बाल विकास में ही आती है। इसी वजह से ये बाल विकास की एरिया में काउंट होता है। तो आप में से कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो डियर, आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन किया गया है, इसलिए मैं कवर करवाया, और ये मैं बात बता रही हूँ उसमें कि क्या क्या आप पढ़ोगे। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन बने, ठीक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन बने ये पॉसिबल नहीं होता है। ये होता है, हम सारे टॉपिक्स को पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि हम उन टॉपिक्स में से किसी में से कुछ उदाहरण ले लेते हैं और उन उदाहरण को किसी दूसरे आंसर में लिखते हैं। तो हमें एग्जाम्पल्स कहीं कहीं अलग अलग जगह के लेने पड़ते हैं, इसीलिए हम ये सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चंस बनेगा, फिर क्वेश्चंस की जो शुरुआत है, जो क्वेश्चंस बनेगा वो अभी आगे चल के बहुत बनेगा। तो उसके लिए ना परेशान हुई, अभी पहले पूरी भूमिका को बनाइए कि आपको ये चीज़ समझ में आए, आपको, आप इसके साथ फ्रेंडली हो कि आखिर ये बाल विकास है क्या, समझ में आ रही है बातें। फ्रेंड्स, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। इजी है, आराम से समझेंगे तो समझ में आएगा। सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में सब पढ़ लूँ और मैं एक ही दिन सब पढ़ा दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो परेशान ना हुई, मैं कमेंट देखती हूँ तो आप लोग बड़े परेशान से दिखते हैं। अरे इजी है, आराम से समझो, सब समय के साथ बताऊँगी, आपको भी बहुत इजी लगेगा, ठीक है। बात समझ में आई। अच्छा आइए, अब दो टॉपिक तो देख लिया, बात करते हैं तीसरा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स भी होते हैं, सारी चीज़ें इनके अच्छे में नहीं होती, निगेटिव में भी होती, उनको भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो बाल विकास का उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो बालक के विकास को प्रत्यक्ष या मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अफेक्ट करते हैं। ये अच्छे तरीके से भी प्रभावित करते हैं और बुरे तरीके से भी करते हैं। बाल विकास के मुख्य रूप से वंश, जाति का, परंपरा का, वातावरण का, परिपक्वता का, शिक्षण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब उसका कभी कभी हमको बहुत अपवाद भी देखने को मिलता है, कभी कभी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो मतलब होता है ना, रईस खानदानी है, कुछ बहुत गरीब तुंगे के लोग हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें पड़ती है, तो उसका काफ़ी अच्छा जो है बच्चे के भविष्य पर, पालन पोषण पर काफ़ी गहरी छाप पड़ती है। तो इनका प्रभाव भी पड़ता है। आगे बढ़िए, चौथा फैक्टर है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। हम बच्चों में जो डिफरेंट डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ होती है, हर एक बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम इन्हीं एरियाज़ में पढ़ते हैं। बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत बालक के जीवन का विकास क्रम में जो होने वाली असमानता होती, इनइक्वलिटी होती है, और जो विकृतियाँ होती हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि असंतुलित व्यवहार, मानसिक विकार, कोई बच्चा मेंटली बहुत अच्छा है तो कोई नहीं अच्छा है, कोई शारीरिक बहुत अच्छा है तो मेंटली बहुत बेकार है। तो इस तरीके से एक अनइक्वल चीज़ें होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। बौद्धिक दुर्बलताओं के कारण बाल अपराध के कारण जानने का प्रयास करना, बहुत बच्चे बाल अपराध का भी काम कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें वो क्यों किए, क्या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, तो ऐसे हम इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं।
और हमें इनमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं ये पुराने दिनों की फ़ोटोज़ होगी जो हम लोग भी कभी स्कूल जाया करते थे, ठीक है। एक वो होता था कि संडे है तो मैगी लेके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मतलब अध्ययन करना। मेंटली डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, बच्चे को मेंटली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है मन के हारे हारे मन के जीते जीत। हम अगर मन है तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं है तो नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से मनोचिकित्सा बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की ही देन है, जहाँ पर हम इनके बारे में मेंटली तौर तरीके से मेंटली कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ एरियाज है बाल व्यवहारों में और अंतर क्रियाओं का अध्ययन। जो बच्चों का व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है और जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं उनके बारे में वे इसी में पढ़ते हैं। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले जो बालक के की एक्टिविटी होती है उनको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चा शैशवावस्था में छोटा रहता है, 0 से 5 साल का रहता है। तो उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ों को करता है। जब वो 5 से 6 बाल्यावस्था में आता है कुछ और करता है, जब वो 6 से 12 में जाता है कुछ और करता है। तो हर बार वो कुछ ना कुछ अलग अलग करता है, कभी रोएगा, कभी गाएगा, कभी बोलेगा, कभी डांस करेगा, कभी बुलाएगा, कभी भागेगा। तो हर एक स्टेप में अलग अलग तरीके से करता है। तो उनके बारे में हम इसी में पढ़ते हैं कि कब बच्चा कौन कौन सी चीज़ें समय के अनुसार 1 बाय 1 करके करेगा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यह क्रियाएँ कौन सी हैं, भला किन्हें कब व्यवहार में परिवर्तन करेगा, कब चेंजेस ले आएगा, कब उन्हें करने का प्रयास करेगा, इनके बारे में भी हम डिटेल में जानते हैं। और ये जो चेंजेस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल भी कभी कभी होते हैं, बाधक भी हो जाते हैं, इनके बारे में हमें पता चलता है। और हम फिर जो है कैसे एडजस्ट करेगा बच्चा वो भी सीखता है। परिवार के लोगों के साथ, पड़ोसी के साथ, अध्यापक के साथ, अलग अलग समय के साथ हम लोग अलग अलग चीज़ों को सीखते जाते हैं इन सभी में। बात समझ में आई? सिंपल तरीके से है, मतलब को टोटली ये ओवरऑल ये समझना है कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होती है उस स्टेज में बच्चा अपने अलग अलग कलाओं का एक समावेश लेकर आता है और हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये हम इन सब के बारे में पहले से पढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास भी करते हैं कि बच्चा अब आगे क्या करेगा, या इस तरीके की उम्र के सारे बच्चे जितने भी हैं वो क्या करते होंगे। इन सब एरियाज़ के बारे में हम इसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट सातवां है बालकों की रुचियों का अध्ययन। ये भी एक एरिया होता है जहाँ पर हम उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। बाल विकास में बालक की रुचियों का अध्ययन कर हम उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करते हैं। अगर हम उनके इंटरेस्ट को जान पाते हैं, उनके इंटरेस्ट को पहले से भांप लेते हैं, आकलन कर लेते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उनको पढ़ाई लिखाई में हेल्प करते हैं, बताते हैं। क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे, कोई एक क्लास में कोई बच्चा गेम में अच्छा है, कोई डांसिंग में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो हम उसको जब ऐसे कोई कैरिकुलम एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ भी होते हैं तो उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम इसमें अच्छे हो तो कर सकते हो, तुम डांस अच्छा करती हो तो करना चाहिए। तो बालकों की उनकी जो इंटरेस्ट होते हैं, जब वो करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उनकी हेल्प करते हैं। आठवां पॉइंट आपके यहाँ पर है कि बालकों को विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना। तो बच्चों की डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज़ है, उनके बारे में डिटेल में उनको बताना और समझाना। जहाँ पर हमारी बहुत सारी अधिगम है, बहुत सारी चीज़ों की लर्निंग है, बहुत सारी इमेजिनेशन है, बहुत सारी थॉट्स है, बहुत सारी डायरेक्ट कुछ सोचना है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। क्योंकि हमारी थिंकिंग के हिसाब से हम काम करते हैं और अगर हम सोचते नहीं हैं तो वो चीज़ एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके बारे में हमें 1 बाय 1 करके जानने को मिलता है। तो इस तरीके से हम डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, सिखाया जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि बालकों की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनके बारे में। बाल विकास के अंतर्गत हम शारीरिक मानसिक स्तर पर जो विभिन्नताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ते ही हैं। मेंटल लेवल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चे को, फिजिकल लेवल से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बच्चा मेंटली कितना प्रिपेयर होना चाहिए, शारीरिक कितना प्रिपेयर होना चाहिए। बच्चे कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ नाटे होते हैं, कुछ एक जैसी हाइट के होते हैं, वो सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सारे बच्चे एक जैसे बराबर क्यों नहीं हो रहे हैं। मंद बुद्धि का है कोई, कोई सामान्य एवरेज बुद्धि का है, कोई जड़ बुद्धि का है, कोई मूर्ख बुद्धि का है। ये बुद्धि की कैटेगरी होती है, मैं आपको बुद्धि लब्धि निकालना सिखाऊंगी आगे चल के इसी में। तो आप कोई बच्चा अंतर्मुखी है, कोई सामाजिक है, कोई बहिर्मुखी है, कोई उभयमुखी है जो चुपचाप रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों करते हैं, चुप भी रहते हैं, बोलते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समय के साथ इन सारे एरियाज़ में इसी में पढ़नी है। तो बाल विकास का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और उन सभी क्षेत्रों में ये सारे पॉइंट्स जो हैं सम्मिलित हो जाते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपको बताऊंगी और आपको भी सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी
समय के साथ, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको वो देना होगा। और जितना मैं कहती जाती हूँ आप करते जाइए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको हर एक सब्जेक्ट में हर चीज़ बताई जाएगी, आप लोग को मैथ भी अच्छे से हर चीज़ करवाया जाएगा, उसको परेशान नहीं होना है। सारे सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर आपको यूट्यूब पे फ्री मिलेंगी, सब कुछ है। मैथ की एक स्पेशल क्लास चलेगी, वो भी कभी कुछ दिनों के बाद, जिसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी होगी। मैथ की भी चलेगी यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ी स्पेशल रहेगी। तो समय के साथ बताऊँगी, फिलहाल अभी वो भी कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ डेली बेस पे आपको अपनी टाइमिंग 4 बजे करनी है, शाम को 4 बजे। ध्यान रखिएगा 4 PM बेस्ट है। आगे चल के मैं और भी आपकी क्लासेस करूँगी तो आपको नया टाइम बताऊँगी, ताकि आपकी भी एक एक दो दो क्लास करूँगी, जैसे और सेमेस्टर्स की होती है वैसे आपकी भी क्लासेस करूँगी। और आपकी भी मैं 1 महीने 1.5 महीने के बाद आप लोगों की भी जो क्लासेस बाई, हमारा एक चैनल और है क्लासेस बाई शालिनी उसका नाम है, वहाँ पर आपके ये सारे जो आज मैं पढ़ा रही हूँ इसके जो क्वेश्चंस करवाऊँगी तो वो वहाँ पर करवाऊँगी। मैं यहाँ पर थ्योरी करूँगी, वहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊँगी, ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी। आप इधर इधर थ्योरी पढ़ते रहेंगे, वहाँ पर क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो समय के साथ सब बताऊँगी, बस जुड़े रहिए, अपडेटेड रहिए, ताकि प्रॉब्लम्स आपको ना हो। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट और है कि हम व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी पढ़ते हैं इसमें। बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत जो उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यता होती है उसका मापन भी करते हैं। आपको इसमें भूल भुलैया टेस्ट है, और जो है बीने का साइमन टेस्ट है, और अलेक्जेंडर का एक टेस्ट है, और हर्बन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण है, और अंतर्बोध बालक परीक्षण है। बहुत कुछ है, कार्ड रोड की संख्या होती है, इतने कार्ड होते, इतने काले होते, इतने लाल होते, इतने सफ़ेद होते, सब कुछ दिया हुआ है। तो वो भी हम इसी में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में एनालिसिस करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है। नेक्स्ट है अभिभावक संबंध का भी, हम जैसे पेरेंट्स का भी क्या एक रिलेशन होता है, कैसे वो बच्चों को सिखा रहे हैं। बालक के व्यक्तित्व में जो है एक समुचित विकास करने के लिए माता पिता का भी योगदान बहुत ज़रूरी होता है। जी हाँ, उस हिसाब से माता पिता का क्या संबंध अच्छे हैं नहीं हैं, और मतलब बच्चा उनसे रिलेट कर पा रहा है, वो बच्चे के साथ रिलेट कर पा रहे नहीं कर, इन सब के बारे में भी हम इससे पढ़ते हैं, तो जानकारियाँ मिलती हैं। तो क्षेत्र तो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, प्रश्न बनेंगे जब आप इसके क्वेश्चन जो बनेंगे तो आप खुद ही कर ले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एक टॉपिक और, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वृद्धि और विकास की प्रकृति व अंतर। मतलब वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। वृद्धि एक अलग शब्द है, विकास एक अलग शब्द है। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट। जो वृद्धि होती है वो दिखती है, मतलब एक पेड़ लगाओगे तो वो कितना लंबा हुआ दिखेगा, लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं दिखती है, डेवलपमेंट नहीं दिखता है, वृद्धि दिखती है। तो ऐसे बहुत दोनों काफ़ी अलग अलग शब्द हैं। अब आइए इनके बारे में भी आज जान लेते हैं कि है क्या। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको इसी में इंक्लूड किया, ताकि आपकी क्लासेस भी आगे बढ़ पाएँ। तो यहाँ पर कहा जाता है कि वृद्धि को आमतौर पर मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास के साथ जानते हैं। जी हाँ, ग्रोथ को हम जो ह्यूमन बॉडीज़ का अलग अलग अंग का बॉडी का पार्ट होता है, जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी कार्य करने की जो क्षमता होती है वो हम मानते हैं कि वो सुचारू रूप से चल रहा है, काम कर रहा है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकास क्या है, तो आप मुझे बताएंगे मैम विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती तब तक चलती रहती। आपको इतना ही लिखना होगा अपनी कॉपी में। आपको प्रश्न बनेगा कि वृद्धि किसे कहते हैं, आपको प्रश्न बनेगा कि विकास किसे कहते हैं। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता है, वो आपकी जो आंतरिक चीज़ें होती हैं, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक होता है, उनको भी कहता है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है ग्रोथ कर लो, बॉडी बड़ी हो जाए, आप मैच्योर, ऐसा कुछ नहीं। आपको हर फील्ड में अच्छा करना होगा, चाहे वो समाज में होगा, चाहे वो स्कूल में होगा, कहीं पर भी होगा। जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर प्रकट में प्राणी प्रकट होते हैं, समय के अनुसार आते जाते हैं, और इस तरह से हम विभिन्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं और धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़िए। फिर है 2 परिभाषा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट, एक फैंग साहब है इनका, ठीक है, इनका नाम है फैंग। इन्होंने एक बात कही कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं। आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि शरीर के विशेष पक्ष में परिवर्तन आता है उसको वृद्धि कहते हैं, ये कथन किसका है। आपको पेपर 1 पेपर 2 में कथन वाले प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये नाम याद रखना होगा, फैंक। तो आपको फैंक पे टिक करना होगा जब 15 आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। तो शरीर के किसी विशेष पक्ष में, किसी विशेष फैक्टर में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो वो ग्रोथ हो रही है। जैसे आपका हाथ है, पहले छोटा पंजा था, जो हमारे हाथ के पंजे होते हैं पहले वो इतने ही छोटे थे जब पहली बार हुए थे हम लोग, अब वो इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है, पूरा बड़ा सा हो गया। तो ये ग्रोथ हो रही है और किसी एक विशेष पक्ष पे हो रही है, तो ये इसको फैंक ने कहा है। मुनरो एक साहब है, इन्होंने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा
भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास। भ्रूण अवस्था वो होती है जिसको हम इंग्लिश में एम्ब्रियो कहते हैं, जब वो पेट में ही एम्ब्रियो बनता है तब, तो उसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं हिंदी में। तो विकास परिवर्तन की जो श्रृंखला की अवस्था जिसे बच्चा भ्रूण से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, इसको विकास कहलाता है। यह किसने कहा है? तो ये मुनरो ने कहा है। आपको ये कथन का प्रश्न बनेगा 1 नंबर का, तो ध्यान रखना आपको मुनरो को टिक करना होगा। तो आपको इस तरीके से जो परिभाषाएं मिलेंगी, चाहे वो किसी भी मतलब टॉपिक की हो, आपको परिभाषाएं शुरू से याद करनी होंगी। और डेफिनेशन अगर आप नहीं याद करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। अभी तो कम है, जब आपका ये बाल विकास ओवर होगा तो कम से कम आपके पास 50 से 100 डेफिनेशन हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी प्रकृति क्या है, वृद्धि की प्रकृति कैसी होती है, वृद्धि होती क्या है। तो वृद्धि को मात्रा के रूप में मानते हैं, वृद्धि को एक मात्रा के रूप में मानते हैं। वृद्धि निरंतर नहीं होती। जैसे लड़कियों की हाइट जो है 18 साल बोलते हैं, लड़कों की 21 बोलते हैं, तो लड़कियों का 18 तक ही बढ़ती है और लड़कों की 21 तक ही बढ़ती है। जैसे आम का पेड़ देखोगे तो आम का पेड़ जितना बड़ा बांस का पेड़ होता है उतना बड़ा आम का पेड़ नहीं होता, जितना बड़ा शीशम का पेड़ होता है उतना बड़ा सफ़ेदा का पेड़ उससे और बड़ा होता है। तो हर पेड़ की एक साइज, तुलसी का पेड़ कभी आपकी हाइट का नहीं हो सकता, तुलसी का पौधा पौधा होता है। तो ग्रोथ चाहे वो जानवर की, गाय जो होती है, देखो गाय कभी हाथी नहीं हो सकती, हाथी कभी गाय नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ग्रोथ जो है वो अलग होती है। जो वृद्धि होती है वो आंतरिक रूप से होती है, ग्रोथ जो होती है वो इंटरनल होती है। जैसे जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन हमारी किडनी बहुत छोटी सी थी, लेकिन आज हमारी किडनी का एक शेप हो गया है। तो क्या ये जिस दिन पैदा हुए थे किडनी इतनी बड़ी थी? नहीं, मतलब हमारे हाथ, हमारा और भी चीज़ें, हमारे ऑर्गन्स क्या बड़े बड़े थे? नहीं, वो समय के साथ सब बड़े होते हैं। जैसे हमारे हाथ, कान, नाक, पैर, आँख, हमारी आँखें बहुत पहले छोटी सी आँख थी, ठीक है, एकदम छोटी सी, और अब हमारी आँख इतनी ही बड़ी हो गई है। तो ये सब कैसे है? तो जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा, स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र, लड़कियां जो होती हैं उनमें ग्रोथ ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू आदमी। उसके बाद मतलब इन कंपेरिजन टू बॉयज़। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध है। जो फिजिकली डेवलपमेंट है वो मेंटली डेवलपमेंट दोनों में एक अच्छी दोस्ती होती है। जी हाँ, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो मतलब क्या कहना है कि अगर आपके हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त चुस्त दुरुस्त एकदम मस्त हो, मस्त मतलब एकदम तंदुरुस्त हो, हेल्दी हो, दिमाग से अच्छे हो, तो अगर आपके शरीर में सब कुछ अच्छा है, कोई विकार नहीं हो, तो मेंटली भी आप अच्छे रहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ केस ऐसा होता है जो नहीं निकलते, बाकी सभी निकलते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं विकास की प्रकृति की। विकास की निश्चित पद्धति हो, डेवलपमेंट का एक फिक्स्ड है स्टेप। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर पहले भी विकास नॉर्मल रहता है, नॉर्मल तरीके से रहता है, फिर वो जाके कुछ अचंभा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्योंकि जैसे कोई बड़ा कुछ किसी कंपनी का सीईओ है, कुछ है, तो पहले वो सीईओ होकर पैदा नहीं होता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल रहता है, बाद में पता चलता है अरे ये तो ऐसे थे, ऐसे हो गए। जैसे हमारे मोदी साहब जी हैं, पहले वो चाय बेचते थे, अब देखो वो कहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वो पहले नॉर्मल से विशिष्ट की हो गया, तो ये डेवलपमेंट है। ऐसे आप बहुत सारे अच्छे से एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। विकास रुकता नहीं है, निरंतर चलता है। डेवलपमेंट जो होता है रुकता नहीं है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, सोचो कि कहो कि पढ़ाई की एक उम्र हो गई, अरे पढ़ाई हो गई, तो इस तरीके से नहीं होता है। वो आप जैसे पढ़ाई करके जॉब करने चले गए, तो क्या लगता है कि आपने किताबें छोड़ दी तो आपने पढ़ना सीख लिया? नहीं, पढ़ना मतलब किताब पढ़ना ही नहीं होता है। आप उस जॉब में जाते हो, बहुत कुछ नहीं आता है तो उसको भी तो पढ़ते हो। तो विकास जो होता है वो कभी रुकता नहीं, लेकिन अगर लंबाई बढ़ गई तो बढ़ गई, लंबाई हो गई तो हो गई। विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है। विकास डेवलपमेंट का जो मीनिंग है बहुत बड़ा होता है, जब तक हम चलते हैं तब तक चलता रहता है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, डेवलपमेंट भी साथ साथ होता है और ग्रोथ भी साथ साथ होती है, दोनों भाई बहन हैं। विकास गुणात्मक परिवर्तनों का संकेत होता है। विकास में डेवलपमेंट जो होती है, मतलब वृद्धि थोड़ा रुक के होगी तो विकास उसका 4 गुना होगा, इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो ऐसे बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समय के साथ समझ में आएंगी, आप समझेंगे भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो अक्सर बन जाता है, दोनों के बारे में बताइए, तो मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो कि प्रॉब्लम नहीं होगी और काफ़ी अच्छा आप यहाँ से सीख कर जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्लास करना चाहेंगे अब ओवर। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप में से बहुत सारे जो बच्चे नए हैं और कमेंट करते हैं कि आप यहाँ पर नए हैं, उन सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया उसको ज्वाइन करिए, क्लासेस बाई शालिनी का लिंक दिया गया वहाँ से ज्वाइन करिए, टाइम पर आइए, क्लासेस को करिए, समझिए धीरे धीरे करके, फिर आपको हर चीज़ बताई जाएगी। अभी आप बुक पे, अभी नोट्स बनाने पे, इन चीज़ों में मत परेशान होइए, समय के साथ सब बताऊँगी। अभी पहले आपका जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाने दीजिए, फिर आप कॉलेज जाइएगे, बहुत कुछ सीखेंगे, एडमिशन लीजिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से करिए, तब आपको सब समझ में आने लगेगा और सब करने लगेंगे, ठीक है। ये रही है क्लास आज की। कल हम लोग फिर क्लास करेंगे सेम टाइम पर, शाम को 4 बजे।
शाम को 4 बजे ध्यान रखिएगा, सीखिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।